अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में मुकम्मल बैकअप के प्रोसेस के मुतालिक बात करने लगे हैं कि किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस साइट का बैकअप ले सकते हैं। यकीन करेंगे ये बहुत ही एक छोटी चीज़ समझी जाती है, बट कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो अभी तक ये नहीं जानते कि यार ये इसका किस तरह से बैकअप लिया जा सकता है और इसका बैकअप का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले ये आप सुन लें, अगर आपकी साइट पर कोई भी इशू आ जाता है, कोई भी बग्स आ जाता है, कोई भी आप ऐसा नोल्ड थीम इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे पहले आपने बैकअप लेकर रख लिया होता है, तो आपकी साइट पर वायरस आ जाता है, मेलवेयर आ जाता है, कोई भी ऐसा अटैक हो जाता है, तो आपका जौन सा भी प्रोसेस है, जौन सा भी डिज़ाइन है, जौन सी भी रैंकिंग है, कोई भी चीज़ है ऐसे एक्यूरेट आपकी फिर से वापस आ सकती है। वो किस तरह से प्रोसेस होगा और ये किस तरह से आप बैकअप ले सकते हैं अपनी साइट का, और साइट का बैकअप आप तब उस केस में भी ले सकते हैं जब आपने होस्टिंग चेंज करनी हो, आपकी होस्टिंग ख़त्म हो रही हो और पीछे से आपकी होस्टिंग डेड हो जाए और आपकी साइट बिल्कुल वर्क करना छोड़ जाती है, डेड हो जाती है। देन उस केस में अगर आपके पास बैकअप होता है तो आप फिर से ईज़िली अपनी होस्टिंग चेंज कर सकते हैं और आपकी रैंकिंग, आपकी पोस्टिंग सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। ये प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपके साथ जस्ट विद इन फ्यू क्लिक्स के साथ डन करने जा रहा हूँ, यानी कि एक प्लगइन आपके साथ शेयर करूँगा जिससे ये सारा प्रोसेस करेंगे। याद रहे कि आप ये बैकअप होस्टिंग से भी ले सकते हैं। बहरहाल मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने लगा हूँ वो आप एक प्लगइन की मदद से ये बैकअप अपना बना सकते हैं। किस तरह से, कौन सा प्लगइन है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दें। और बाय द वे, अगर आपने कुछ इस तरह की अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना हो, इसमें अभी तक मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अगर इस तरह से आपने डिज़ाइन करवाना हो तो आप सर्विस ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर मिल रहा होगा, इस पर रब्ता करके व्हाट्सएप पर आप ये सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपने ये बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए आपने क्या काम करना है। सबसे पहले मैं रेफ़र करता हूँ, कुछ लोग ऑल इन वन WP माइग्रेशन को यूज़ कर लेते हैं। इससे बैकअप लेने के बाद ये इसमें बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, ये बैकअप अपलोड नहीं करता, मनी इसके इशू चलते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको रेफ़र नहीं करता, कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। मैं आपको ये एक दूसरा प्लगइन है वो रिकमेंडेड करूँगा। आप ड्राफ्ट के नाम का प्लगइन है, ये यूज़ करें। यहाँ पर पॉपुलर पर जाएं, आपको टॉप पर ही मिल जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसकी डाउनलोडिंग है, काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर देखें, इसकी रेटिंग चेक करें, इसकी डाउनलोडिंग चेक करेंगे, 3 मिलियन से प्लस डाउनलोडिंग है, एक्टिवेशन से। तो इंस्टॉल नाउ पर करते हैं, इसे इंस्टॉल होने दें। और इसमें काफ़ी चीज़ें, ये पेड भी है और फ्री भी है। और एक होता है साइट को माइग्रेट करना और दूसरा होता है साइट का बैकअप लेना। माइग्रेट मीन्स के एक साइट का सारा डाटा आप दूसरी डोमेन पर शिफ्ट करें, उसके लिए ये प्लगइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये प्लगइन आपको उसके केस के लिए प्रीमियम वर्जन इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्री में ये वो वर्क नहीं करेगा। बहरहाल आपने जस्ट अपनी साइट का बैकअप लेना है, अपनी पोस्टिंग का बैकअप लेना है, अपने पेजेस का, अपने डिज़ाइन का, अपने थीम का, अपनी रैंकिंग का, सब कुछ का बैकअप लेने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड है। क्या आप काम करेंगे, जैसे ये हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, एक्टिव कर लेते हैं, तो सेटिंग पर जाएं। सेटिंग पर जाने के बाद इसे ऑटो बैकअप पर भी आप लगा सकते हैं, अपनी ड्राइव पर आप इसे डाउनलोड कर लगा सकते हैं मोड पर। बहरहाल आपने मैनुअल लेना हो तो मैनुअल किस तरह से लेंगे, बैकअप नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस आएगा। बैकअप नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये इस तरह का ये बैकअप आपका क्रिएट हो जाएगा जिप फाइल में। अब आगे से काम असल स्टार्ट होता है, यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, तो लेट्स सी देखते हैं। तो जैसे ये काम हो जाता है, जैसे मतलब जिप फाइल क्रिएट हो जाती है, उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको ये 5 फाइल्स मिलेंगे। याद रहे, ये 5 आपको फाइल्स आप अपनी लोकल ड्राइव में सेव कर सकते हैं अपने पीसी में। सबसे पहले डेटाबेस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऊपर फिर से मुझे जिप फाइल में क्रिएट करके देगा। अब इसको मैं डिलीट फ्रॉम यूर वेब सर्वर से डिलीट भी कर सकता हूँ और डाउनलोड यूर कंप्यूटर में कर सकता हूँ। अब सेकेंड नंबर पर ये प्लगइन्स का मुझे मिलेगा, जितने भी मैंने
मैंने प्लगइन इंस्टॉल किए होंगे उसका बैकअप मिलेगा। थर्ड नंबर पर मुझे थीम का मिलेगा, तो इसको भी मैं इसी तरह से कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और अपलोड्स वाला मिलेगा, ये जिप फाइल में मैं इस तरह इसे जिप फाइल्स में बना रहा हूँ। और अदर्स का मिलेगा, ये सारे का सारा अब मुझे जिप फाइल में मिल चुका है। अब मैंने क्या काम करना है, सबसे पहले नंबर पर डाउनलोड यहाँ पर करता हूँ मैं। सबसे पहले ये फाइल जिप फाइल में मुझे डाउनलोड मिल जाएगा, मैं इसे अपने लोकल डिवाइस में सेव कर लेता हूँ। ये मेरे हार्डवेयर में सेव हो चुका है कंप्यूटर में। यहाँ पर फिर से इसी तरह से मैं प्लगइन भी सारा जिप फाइल वाले डाउनलोड कर लूँगा। अब 24 MB की है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर, तो ठीक ठाक इंटरनेट की स्पीड आ रही है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह से आप अपनी मुकम्मल साइट का बैकअप ले सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे, क्योंकि दूसरे भी जो ऑल इन माइग्रेशन वाला है उसका मैं उस पर ऐसे आपको रेफ़र नहीं करूँगा, उसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चलते रहते हैं। इसी तरह से ये थीम वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारा दूसरे रह चुके हैं। इसके बाद अपलोड वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। ये थोड़े से MB का होगा, ये फिर से 24 MB का है। सो लेट्स सी, देखते हैं। ये हमारे इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम ले लेता है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद अपलोड डन होने के बाद अदर्स वाले पर क्लिक करते हैं, तो इससे भी डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये आपके फाइल्स डन हो चुकी हैं। अब आप होस्टिंग चेंज करना चाहें तो होस्टिंग के लिए आपने क्या काम करना होगा, क्या प्रोसेस होगा कि जहाँ पर ये फॉर एग्जांपल नेम चिप से मैंने डोमेन ली है, तो मैं नेम चिप इस डोमेन प्रोवाइडर के लॉगिन करूँगा, डोमेन का DNS में चेंज करूँगा। और स्टिंगर की मेरी होस्टिंग है तो इसका नेम सर्वर मैं पुट करूँगा, और उसके बाद सिंपल इससे मैं वर्डप्रेस जो सा है वो स्टिंगर पर, मतलब ये डोमेन ऐड करने के बाद इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा। जैसे वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल हो जाता है तो बिल्कुल मुझे 0 पोस्ट मिलेगी, जैसे फ्रेश डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते तो वैसा इंटरफेस मिलेगा। तो उसके बाद मैंने क्या काम करना है, सिंपल मैंने जाना है प्लगइन में, कोई और चेंजिंग नहीं करनी। तो जहाँ पर प्लगइन में जाने के बाद आप ड्राफ्ट प्लगइन को मैंने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या प्रोसेस करना है ये सुन लें। अब बैकअप को अपलोड किस तरह से किया जाना है, तो किस तरह से आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको अपलोड बैकअप फाइल्स मिलता है। सेटिंग पर जाने के बाद जैसे ही अपलोड बैकअप फाइल पर जाते हैं तो वो पांचों की पांच जो फाइल्स आपको मैंने डाउनलोड करवाई है वो आपने यहाँ पर यहाँ पर आपने कर देना, ड्रॉप कर देनी है। ड्रॉप करने के बाद आपने क्या काम करना है, वो जैसे ऐसे नीचे आ जाएंगी तो यहाँ पर आपको रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, आपने रीस्टोर पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको एक क्लिक कन्फर्म की वो मिलेगी, डन की। वो करने के बाद आपकी मुकम्मल साइट पहले जैसी हो जाएगी जब आपने बैकअप लिया था, और उसके बाद आपने होस्टिंग चीज़ चेंज की है या कोई भी आपकी साइट पर एरर आ गया तो उसकी वजह से आपकी साइट पर इश्यूज चल रहे थे, बट आपके पास पहला बैकअप मौजूद था, तो आप बिल्कुल आप पहले जैसी साइट कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ भाई का कमेंट था कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा फॉर पेड ट्रैफिक के लिए, एड्स एंड अप्रूवल के लिए। तो असल में जो चीज़ ज़रूरी है वो ऑर्गेनिक कीवर्ड के थ्रू आपकी ट्रैफिक आए तो वो प्लस पॉइंट है। अप्रूवल के हवाले से इंडेक्सिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, देन जाकर ये बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।